दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्वेंशनल लोको और थ्री फेज लोको में अंतर क्या होता है, अर्थात दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जो हमारा कन्वेंशनल लोको है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको है उसमें हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा थ्री फेज लोको होता है उसमें हम थ्री फेज एसी मोटर का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता है, लेकिन इसमें थ्री फेज एसी मोटर का उपयोग होता है। पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा कन्वेंशनल लोको होता है उसमें जो कांस्टेंट स्पीड पुश बटन नहीं होता है, लेकिन जो हमारा थ्री फेज लोको होता है उसमें कांस्टेंट स्पीड पुश बटन होता है, जिसका नाम होता है बीपीसीएस। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? सपोज दैट आप अपना लोको गाड़ी 60 की स्पीड से चाहते हैं कि हमारा गाड़ी 60 की स्पीड से कांस्टेंट चलता रहे, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो। तो आप जब आपकी स्पीड 60 पहुंच जाए तो आप क्या करिए, बीपीसीएस पुश बटन प्रेस कर दीजिए। तो आपको ना थ्रॉटल देना पड़ेगा ना ही रिलीज करना पड़ेगा। चाहे गाड़ी आपकी ढलान पे जा रही हो, चाहे आपकी गाड़ी चढ़ाई पे जा रही हो, अपने आप जो ट्रैक्शन मोटर को पावर कम करना या पावर देने की ज़रूरत है, लोको अपने आप करता रहेगा, आपको थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो कन्वेंशनल लोको है, जैसे चढ़ाई आ गई है, आपकी गाड़ी 60 है, चढ़ाई जा रही है, तो आपकी जो लोको की स्पीड है अपने आप कम होने लगी। उसको 60 करने के लिए आपको और ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा। या कि फिर ढलान आ रही है तो आपको आपकी गाड़ी क्या होगी, 60 से ज़्यादा स्पीड चली जाएगी, तो आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा थ्री फेज में नहीं करना होगा, थ्रॉटल भी अपने आप ले लेगा और ब्रेकिंग भी अपने आप कर देगा, लेकिन आपकी स्पीड 60 की 60 रहेगी। तो बीपीसीएस का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात पुश बटन ऑफ कांस्टेंट स्पीड का पुश बटन होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसमें रीस्टोरिंग ब्रेकिंग या कि डायनामिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारा थ्री फेज लोको होता है उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या कहलाता है? जैसे देखिए, आपको पता है कि जो ओएचई होता है वहाँ क्या होता है, 25 केवी का सप्लाई होती है। ट्रैक्शन मोटर होता है उसको सप्लाई ओएचई से मिलता है, लेकिन जब हम रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं तो हमारा जो मोटर होता है वो जनरेटर का काम करने लगता है और वहाँ से बिजली उत्पन्न करके ओएचयू को दे देता है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास कन्वेंशनल में नहीं होता है, अतः जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें रीस्टेटिंग ब्रेकिंग तथा डायनेमिक ब्रेकिंग से ब्रेकिंग किया जाता है, लेकिन इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, मतलब एनर्जी फिर से रीजनरेट किया जाता है। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, उसमें पार्किंग ब्रेक नहीं होता है, उसमें क्या होता है, हैंड ब्रेक लगा होता है। लेकिन जो हमारा थ्री फेज लोको है उसमें पार्किंग ब्रेक भी हो सकता है और हैंड ब्रेक भी हो सकता है, अर्थात दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल होता है उसमें पार्किंग ब्रेक नहीं होता है। पार्किंग ब्रेक कौन सा, बीपीपीबी, पुश बटन ऑफ पार्किंग ब्रेक। ठीक। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें जो हमारा कन्वेंशनल लोको होता है उसमें शॉक ऑब्जर्वर नहीं लगा होता है, जंपर नहीं लगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग लगा होता है। लेकिन जो हमारा उसमें बोगी में शॉक ऑब्जर्वर भी लगा होता है और जंपर भी लगे होते हैं और हेलिकल स्प्रिंग भी लगा होता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब आप कन्वेंशनल लोको में बैठेंगे तो उसमें यदि 60 की भी स्पीड चल रही है ना तो आपको झटके ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जो हमारा थ्री फेज लोको है उसमें यदि आप बैठेंगे तो 100 की स्पीड में भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे झटके जो होते हैं, हमारा जो ट्रैक होता है कभी धंस जाती है या कभी अलाइनमेंट हो जाता है तो झटके लगते हैं। तो हमारा जो शॉक ऑब्जर्वर है वो सारे झटके को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, तो हमें झटका नहीं लगता है। क्या कह रहा है कि
कन्वेंशनल लोको में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा होता है, लेकिन 3 फेज लोको में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसमें फायर डिटेक्शन यूनिट नहीं लगा होता है, लेकिन इसमें फायर डिटेक्शन यूनिट लगा होता है। इसके फायदे क्या हैं कि जैसे मशीन रूम के अंदर जाएंगे कन्वेंशनल में, तो यदि वहाँ कहीं आग लग जाए या कहीं धुआं निकलने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 फेज में अलार्म लग जाए, अलार्म बज जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। अर्थात जो फायर डिटेंशन है, मतलब यदि कहीं आग लगा, कहीं धुआं हुआ, तो आपको उसे डिटेक्ट करके आपको मैसेज मिल जाएगा कि कहीं आग लगी हुई है। लेकिन कन्वेंशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसमें 2 कॉरिडोर होने की वजह से कॉरिडोर में जगह कम होती है। तो देखिए, ये होता है कैब 1 और ये होता है कैब 2। तो कैब 1 की साइड जहाँ लोको पायलट बैठता है उस साइड को पूरा क्या कहते हैं हम, कॉरिडोर 1 कहते हैं, और जहाँ असिस्टेंट लोको पायलट बैठता है उसे हम कॉरिडोर नंबर 2 कहते हैं। और जो मशीन रूम होता है वो पूरा बीच में होता है। लेकिन जो हमारा 3 फेज लोको होता है उसमें एक ही कॉरिडोर होता है, जिसकी वजह से कॉरिडोर में पर्याप्त जगह होती है। तो कैब 1 और कैब 2 इसमें भी होता है। तो कैब 1 के लोको पायलट साइड मशीन रूम नंबर 1 होता है और लोको मशीन रूम नंबर 2 होता है। इसमें जो कॉरिडोर होता है एक ही होता है बीचों बीच, जिसकी वजह से वहाँ जगह ज़्यादा होती है। ठीक, आई समझ में बात। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट क्या कहता है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसमें जो उपकरण होते हैं वो पूरी तरह से ओपन होने की वजह से धूल मिट्टी से खराब हो सकते हैं और उससे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को भी खतरा हो सकता है। लेकिन जो हमारा 3 फेज लोको होता है उसमें जो उपकरण होते हैं पूरा बंद होने के कारण उसमें खतरा नहीं होता है और साफ सफाई भी ज़्यादा रहती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसमें कंप्रेसर मशीन रूम के अंदर लगे होने के कारण ज़्यादा आवाज़ आती है और तेल बिखरने का खतरा, आग लगने का खतरा बना रहता है। मतलब कहने का क्या है, जो कंप्रेसर होते हैं वो मशीन रूम में ही लगे होते हैं। अर्थात जो कंप्रेसर होते हैं वो कहाँ होते हैं, मशीन रूम में ही होते हैं। लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है, मशीन रूम में होने की वजह से क्या होता है कि जो कैब होते हैं वहाँ उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। लेकिन जो हमारा 3 फेज होता है उसमें जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंडर ट्रैक होते हैं, अर्थात मशीन रूम के नीचे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कैब में आवाज़ बहुत कम आती है और उसमें आग लगने का खतरा नहीं होता है। क्योंकि जैसे उसमें यदि लीकेज होने लगा, ऑयल बाहर आने लगा, तो पूरा मशीन रूम में ही पूरा फैल जाएगा ऑयल। और मशीन रूम का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है नॉर्मली, तो वहाँ आग लगने की संभावना होती है। कब, जब कन्वेंशनल में। लेकिन 3 फेज में जो यदि ऑयल लीकेज भी होगा तो हमारा ज़मीन पे गिर जाएगा, हमारे मशीन रूम के अंदर नहीं आएगा, जिससे आग लगने का खतरा कम हो जाएगा। यदि इसमें आग लगता भी है तो हमने अभी पढ़ा कि उसमें फायर डिटेंशन यूनिट लगा होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल होता है उसमें एचटीसी होने के कारण ज़्यादा होता है। एचटीसी मतलब हाई टेंशन कंपार्टमेंट। ठीक, लेकिन जो 3 फेज होता है उसमें हाई टेंशन कंपार्टमेंट होता ही नहीं है, जिसके वजह से शॉक लगने का खतरा नहीं होता है। सारे मशीन जो होते हैं वो पूरा बंद होते हैं। इसी प्रकार यदि कन्वेंशनल में हमें मशीन रूम में काम करना होता है या कि एचटीसी में काम करना होता है तो लोगों को ग्राउंड करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा 3 फेज होता है उसमें हम अपने यूज करने के लिए कभी लोगों को ग्राउंड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ शॉक लगने की खतरा नहीं रहता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें रखरखाव बहुत खर्चीला होता है तथा मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारा 3 फेज होता है उसमें रखरखाव बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? देखिए, जो हमारा 3 फेज होता है पूरा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो जो भी हमारे
लोगों में फेलियर आते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में शो करने लगता है, लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल होता है उसमें कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, जिससे हमें उस फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है, जिसकी वजह से समय ज़्यादा लग जाता है और खर्चीला होता है। लेकिन 3 फेज़ में कुछ जो छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम खुद ही उसे रिजॉल्व कर देता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कन्वेंशनल लोको होता है उसकी जो मोटर होती है उसकी दक्षता कम होती है, लेकिन हमारा 3 फेज लोको होता है उसकी मोटर की दक्षता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये AC पे काम करता है और ये DC पे काम करता है। अब दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता मतलब इफ़िशियंसी। कहने का मतलब जितना हम इनपुट दे रहे हैं क्या हमें उतना ही आउटपुट मिल रहा है, अर्थात ज़्यादा आउटपुट किस में मिल रहा है। सपोज दैट मैंने इसे 100 दिया तो ये हमें 60 दिया, लेकिन यदि हम इसे 100 दे रहे हैं तो ये हमें 80 दे रहा है। इससे ज़्यादा हुआ। 100% कभी भी कोई मशीन 100% आउटपुट नहीं देती है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होती हैं, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे वो फ्रिक्शन के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ लॉस होती है। जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो ज़्यादा आउटपुट किस में मिलता है? अभी 3 फेज लोको में मिलता है। उसकी मोटर की दक्षता ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? कन्वेंशनल लोको के कंपैरिजन में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और PDF प्राप्त कर लीजिए।